खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा टॉपिक, हमारा इन्मान है कि हम 20 साल से, 15 साल से, कई सालों से हम शिफा ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं जी? लेकिन शिफा हमें नहीं आती। और शिफा ना आने का रीजन क्या है, आज हम कलामे खुदा में से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरे साथ इस बात का इत्तेफाक करते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं कि ये नहीं? हालेलुया। और सबसे ज्यादा मैं अपने खुदावंद खुदा का जो रब्बुल फवाज है उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझ जैसे नाचीज इंसान को अपने जलाल और अपने कलाम के लिए चुना है। हालेलुया। और मैं खुदा के खादिम का भी शुक्रगुजार हूं और आप बहनों का, भाइयों का भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ जैसे इंसान को आज खुदा के कलाम की खिदमत करने का मौका दिया है। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले कलामे खुदा में से देखेंगे पुराना अहदनामा खरूज की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 25 आयत का हम मुतालिया करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है बहनों में से कोई भी बहन पढ़ सकती है। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है जी बाइबल मुकद्दस के अंदर? तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना है? इबादत हम कर रहे हैं। हम 20 साल से चर्च आते हैं या नहीं आते? 20 साल से हम प्रोसेस भी कर रहे हैं, हम तो सना वडियाई भी करते हैं, खुदा के हजूर आते हैं, घुटनों के बल होकर दुआ भी करते हैं, लेकिन शिफा आज तक हमारे बदनों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर आज तक शिफा नहीं आई। ये मेरी बात नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस की बात है। हालेलुया। तुम अपने खुदावंद खुदा की क्या करना जी? इबादत करना। तो फिर मैं क्या करूंगा? तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से क्या करूंगा? लेकिन मेरी और आपकी आज तक बीमारी हमारे बदनों के अंदर नहीं गई, इसकी वजह क्या है? इबादत हम करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन हमारे बदनों के अंदर बीमारी नहीं गई। क्या मेरा और आपका खुदा झूठा है? वो सादिकुल कौल है। हालेलुया। वो कौन है जी? सादिकुल कौल है। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। वो कभी इंसान को धोखा नहीं देता, जो कहता है वो कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें शिफा नहीं आई तो हम आज देखेंगे कलामे खुदा में से कि इसका रीजन क्या है, हमारे अंदर कमी कहां है। हम इबादत भी करते हैं जी, क्या करते हैं? हम इबादत करते हैं, संडे आते हैं, हर संडे को आते हैं चर्च और खुदा के खादमीन से कलाम भी सुनते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन मेरे और आपके आज भी बदन क्या है? चंगाई से ठीक नहीं हो पाए। लेकिन हम देखेंगे कि चंगाई हमें क्यों नहीं आई, चंगाई ना आने की वजह क्या है। आए यीशुआ की किताब, उसका हालेलुया। यीशुआ को क्या कहा खुदा ने कि अपने लोगों को जाकर पैगाम दे दे, जाकर अपनी कलीसिया को बता दे, अपने शहर के लोगों को बता दे कि तुम अपने आप को क्या करना? मुकद्दस करना। मैं और आप इबादत करते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, हम तो सना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, मुकद्दस नहीं होते। हाँ, ये सच बात है। क्या करना जी? यीशुआ ने जाकर अपने लोगों को कहा कि कल के दिन जब आप चर्च के अंदर जाएं, उससे पहले अपने आप को क्या करना है? मुकद्दस और पाक करना है। लेकिन मैं और आज तक पाक नहीं हुए। हमारे अंदर बहुत सारी नफरत है। हम चर्च आते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे और आपके अंदर नफरत है, मेरे और आपके अंदर हसद है। तो फिर चर्च आने का और दुआ करने का क्या हमें फायदा होता है? नहीं होता। इसीलिए हमारे बदनों के अंदर आज तक बीमारी। मेरे और आपके खुदा ने कहा कि तुम
वो खुदा जो शिफा देने की कुदरत रखता है, हम उसकी इबादत नहीं करते। हमारे बदन के अंदर बहुत सारे खुदा है, हमने बहुत सारे खुदा बना रखे हुए हैं। हम अपने दिल की बात मानते हैं। दिल क्या करता है कि भाई चर्च जाना है लेकिन भाई के साथ बोलना नहीं है, ऐसे ही है। तो शिफा कहां से आएगी? यीशु ने जब अपने लोगों से कहा कि मेरा खुदा आज मुझे पैगाम दे रहा है कि कल जब आप चर्च जाए तो अपने आप को क्या करना, पाक और साफ और मुकद्दस करना। तो फिर मेरा खुदा कहता है मैं आऊंगा तेरे दरमियान और मैं क्या करूंगा, अजीबो गरीब काम करूंगा। मेरा और आपका खुदा सच्चा है, लेकिन अगर है तो हम झूठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इबादत भी करते हैं, हम हर रोज दुआ भी करते हैं। हर किसी से पूछने के कहेंगे कि मैं 2 घंटे दुआ करती हूँ, 2 घंटे दुआ करता हूँ, लेकिन मेरे और आपके अंदर आज तक नफरत नहीं गई। जब नफरत नहीं गई तो मुकद्दस हो सकते मेरी बहन? हो सकते पसंद? नहीं हो सकते। जब मेरे और आपके अंदर हसद है तो खुदा के सामने झुकने का कोई फायदा। मेरा और आपका खुदा कहता है मेरी आंख बदी को देख सकती है, वो बीमारी नहीं जा सकती आपके बदनों के अंदर जब तक मेरे और आपके प्रभु की नजर आपके बदन पर ना पड़े। हालेलुया। इसीलिए हम सालों साल इबादत तो करते आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को कभी सोचा नहीं कि मुकद्दस भी करना है। हालेलुया। हम दूसरे पर उंगली अपनी क्या करते हैं, दूसरे पर इशारा करते हैं। भाई आई यार ये बीमार है ना, ते भाई ये दुआ नहीं करता ए, लेकिन शायद उससे ज्यादा बीमारियां मेरे अंदर है। हालेलुया। और बीमारी क्यों नहीं गई? बीमारी इसीलिए नहीं गई कि हम अपने आप को मुकद्दस नहीं करते। आए मेरे साथ एक और हवाला देखते हैं कलामे खुदा में से, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13 बाब उसकी 10 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। एक औरत जिसको 18 बरस से किसी बदबू के बायस कमजोरी थी, एक औरत जो 18 बरस से क्या थी, बीमार थी, कमजोरी ने पकड़ा हुआ था, वो क्या हो गई जी? वो कुबड़ी हो गई थी जी, वो कुबड़ी हो गई और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी जी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। यीशु ने उसे देखकर क्या किया जी? पास बुलाया, पास बुलाया। वो कुबड़ी पीछे बैठी हुई थी। मेरा और आपका खुदा कहता है कि जब मैं तुम्हारे दरमियान आऊंगा, अजीबो गरीब क्या करूंगा? काम करूंगा। उस कुबड़ी को कहा, उस औरत से कहा, मेरी बेटी आप आगे आ जाए, चर्च भरा हुआ है, हैकल भरी हुई है, नजर एक पर पड़ गई है, नजर एक पर पड़ गई है। उसको कहा, मेरी बेटी आप आगे आ जाएं, आज तूने क्या करना है, आज तूने अपनी बीमारी से छुटकारा पाना है, क्योंकि मेरा दिल, मैंने तेरे दिल को देखा है कि तेरा दिल मुकद्दस। हालेलुया। उस औरत ने क्या किया जी आगे? और उसने उस पर हाथ रखे, यीशु ने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई। उसी दम क्या होगी जी? सीधी हो गई। हंसी हो खुदा की तमजीद करने लगी। आमीन। कभी आज तक मेरी बहनें, मेरे भाई, कभी यीशु को कभी देखा है कि हम पर भी हाथ आए हुए? यीशु का हाथ बड़ा हम सब कभी देखा अपने आप को कि यीशु का हाथ मुझ पर बड़ा हो? अगर यीशु का हाथ बड़ा हो तो मैं बड़े दावे से कहता हूं बाइबल मुकद्दस में से कि अगर यीशु का हाथ मुझ पर हो तो मुझे बीमारी छू नहीं सकती। हालेलुया। कोई कमजोरी छू नहीं सकती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अपने आप को हम मुकद्दस नहीं कर पाते तब तक हमारे अंदर से बीमारियां कौन सी हैं? मुकद्दस हम तो करते अपने आप को, हर रोज करते हैं। हम शायद समझते हैं कि चर्च जाना है, नहा लिया है, दुआ कर ली है, कलाम पढ़ लिया है, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि ये मुकद्दस हमने कर लिया है। लेकिन मेरा खुदा और आपका खुदा बहन इससे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि खुदा ने कहा कि तेरा दिल क्या है? मेरा मकदीस है। क्या है जी? मकदीस है। दिल के अंदर नफरत है, दिल के अंदर क्या है? लालच है, दिल के अंदर क्या है? दूसरे की
खुदा कहता है तेरा दिल मेरा, मकदस है। तो बीमारी जाएगी? नहीं जाएगी। हालेलुया। वो औरत जो 18 साल से क्या है मेरी बहन, कुबड़ी है, बदरू ने उसे पकड़ा हुआ है, कमजोरी एक बदरू है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है वो 18 साल से चर्च में आ रही है, लगातार आ रही है, मुसलसल आ रही है, कोई छुट्टी नहीं करती। लेकिन मेरा और आपका खुदा आया हुआ है, उसने देखा है कि ये मुकद्दस है, ये चर्च में आती है, ये दुआ करती है, ये प्रस्तुत भी करती है, लेकिन दिल भी इसका साफ है। हाँ, वहां बड़े बड़े शरा के आलम बैठे हुए थे, क्यों पास बैठे थे? वहां बड़े बड़े फकीर फरीसी बैठे हुए थे, जो उस औरत से बड़ा बड़ा ज्यादा कलाम जानते थे, वो बड़ी बड़ी दुआ करने वाले थे। लेकिन आवाज किसको आई है? जो पीछे कुबड़ी बैठी हुई है, बेटी आगे आ जा, आज मैंने तेरे दिल पर निगाह की है, तेरा दिल क्या है? पाक और मुकद्दस है। हालेलुया। जब मेरा और आपका दिल मुकद्दस नहीं है, तब तक मेरे और आपके अंदर से बीमारी ना गुर्बत जा सकती है, ना कर्ज जा सकता है, ना बाप दादा की लानतें जा सकती हैं। अगर अपने आप को हम मुकद्दस करेंगे तो हमें हर एक बीमारी से छुटकारा भी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी मेरी बहन आगे बढ़े। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, आए रियाकारो, क्या हर एक को तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? बस क्या वाजिब न था कि जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां फकीर फरीसी यीशु मसीह की मुखालफत करनी शुरू कर दी ना उन्होंने। भाई तू कौन सा काम कर रहा है? यीशु मसीह को कह रहे हैं कि आज क्या है? सब्बत का दिन है, लेकिन चर्च हम क्यों आते हैं? सब्बत का दिन मानते हैं, सब्बत के दिन को आते हैं, लेकिन वो और जो 18 साल से चर्च आ रही थी, मैं और आप भी 20-20 साल हो गए चर्च आते हैं, 18 साल वो भी चर्च लगातार आ रही है, लेकिन यीशु ने देखा है, क्या किया जी? यीशु ने देखा है कि इसका दिल क्या हो गया? पाक साफ हो गया है। हालेलुया। और फकीर फरीसी ने मुखालफत की है, लेकिन यीशु ने कहा, क्या ये बेटी का किसकी है जी? ये बेटी अब्राहम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 18 साल से इसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, तो मैं इसे आजाद नहीं कर सकता। उन्होंने शायद कहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिसे चाहता है सरफराज करता है। हालेलुया। जिसे चाहता है शिफा दे देता है, जिसे चाहता है सरबलंद कर देता है, जिसे चाहता है उसे क्या करता है? तरक्की दे देता है। और 18 वर्ष के बाद उस औरत ने क्या खुशी नहीं मनाई होगी मेरी बहन? बड़ी खुशी मनाई होगी। लेकिन आज हमें अगर शिफा आ भी जाए, खुशी सानू कोई नहीं आउंदी खुशी। जिन्नी देर असीं पादरियां कोलों दुआ कराउंदे रहने आ, उन्नी देर असीं सुबह शाम दोपहर पासा, मेरी बच्ची डरदी है, मेरा बेटा डरदा है, मेरा भरा नहीं ठीक है, दुआ कर दिओ टाइम नाल, ते आप दुआ सानू की जरूरत? पादरी हम चंदा देईदा, दसो जी असीं